Forces in equilibrium and resultant forces, mechanics M1, paper 4-2, maths 9709, lesson number 4, question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 में वो ये कह रहा है कि जी हमारे पास देयर आर 3 फोर्सेस, 31 न्यूटन, 26 न्यूटन, 58 न्यूटन एक्टिंग एट अ पॉइंट वेयर 31 Newton makes an angle 0 degree with the x-axis and 58 Newton makes an angle 90 degree with the x-axis and 26 Newton makes an angle alpha with the x-axis. And there is another point which is given. Tangent alpha is equal to 5 by 12 is given. Tangent alpha is 5 by 12. ये हमारे पास ये भी given है और हम इसका यूज़ करेंगे भी. लेकिन सबसे पहले हम इन फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे along x axis and perpendicular to x axis because we want to find the magnitude and direction of the resultant of 3 forces. To find magnitude and direction of the resultant, first we find their components, the resultant components which are x and y. कैपिटल x और कैपिटल y निकालेंगे और ये हमारे पास कंपोनेंट्स हैं कैपिटल x और कैपिटल y. ये कैपिटल x और कैपिटल y. कैपिटल x component along x axis of the resultant force which is 31 making an angle 0 degree with the x-axis, so 31 cos 0 plus 58 cos of 90 degree क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री बना रहा है. इसी तरह से अगर देखा जाए कि 26 न्यूटन नियरेस्ट एंगल बना रहा है. ये नियरेस्ट एंगल है, ये कंप्लीट एंगल नहीं है यहाँ पर, इसका एक्सेस के साथ क्लॉकवाइज नहीं है बल्कि एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए हम इसमें क्वाड्रेंट देखेंगे. दिस इज़ क्वाड्रेंट नंबर 4 एंड क्वाड्रेंट नंबर 4 में कोसाइन हमेशा पॉजिटिव होता है. 26 कॉज ऑफ अल्फ़ा आ जाएगा और ये आपके पास कैपिटल एक्स की वैल्यू आ गई है. अब हम यहाँ देखेंगे कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है या नहीं है. तो बॉडी जो है वो हमारे पास ये दे रखी है, इसी तरह से उसने मेंशन नहीं किया, वैसे बॉडी रेस्ट पोजीशन में है. अब हम कैपिटल वाई निकालते हैं. तमाम एंगल्स साइन के साथ लेंगे. साइन 0, 58 साइन ऑफ 90 डिग्री, लेकिन माइनस होगा 26 के साथ क्योंकि ये एंगल इसके साथ हमेशा जो एंगल बना रहा है वो काउंटर क्लॉकवाइज नहीं है बल्कि क्लॉकवाइज है, इसलिए हम इसका क्वाड्रेंट चेक करेंगे और क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है. अब हम इसे थोड़ा सा मज़ीद और इसको सॉल्व करते हैं. कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई को बाद में कुछ करेंगे. 31 cos 0 1 होता है, 58 cos ऑफ 90 डिग्री 0 होगा प्लस 26 cos ऑफ अल्फ़ा. और इस तरह से y देखते हैं. साइन 0 0 होगा, 58 साइन 90 डिग्री 1 होता है माइनस 26 साइन अल्फ़ा. कैपिटल x की वैल्यू आ गई है 31 cos 0 1 होता है. cos 0 की वैल्यू 1 है, ये 1 लगेगा यहाँ पर. cos 0 1 है और ये प्लस है आगे. अच्छा, ये 31, ये हमारे पास 31 आ गया और इसको थोड़ा सा ठीक कर देते हैं दोबारा से क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 है, यहाँ पर 1. कैपिटल x की वैल्यू आ गई 31 प्लस 26 cos ऑफ अल्फ़ा. इसी तरह से कैपिटल y की वैल्यू है 58 माइनस 26 साइन ऑफ अल्फ़ा. दोनों वैल्यूज़ हमारे पास हैं मौजूद. अब हम ऐसा करते हैं, टेन अल्फ़ा से हम काम लेते हैं. टेन अल्फ़ा था हमारा 5 by 12, 5 divided by 12, 5 divided by 12. टेन अल्फ़ा होता है साइन अल्फ़ा ओवर कॉस अल्फ़ा, यानी कि 5 by 12. अगर हम साइन की वैल्यू निकालना चाहेंगे इसमें से तो साइन की वैल्यू निकलेगी. साइन है न्यूमरेटर में और 5 भी न्यूमरेटर में है और यहाँ पर 5 लिखेंगे. और कोसाइन अल्फ़ा की वैल्यू निकालना चाहें तो कोसाइन अल्फ़ा है डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में है 12, तो यहाँ 12 लिखेंगे. और इन दोनों के जो डिनोमिनेटर्स हैं वो इनके स्क्वेयर्स करके ऐड करके स्क्वायर रूट लेना है आपने. ये इस तरह से साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा की वैल्यू निकल आएगी. ये कोसाइन अल्फ़ा की वैल्यू आ जाती है आपके पास 5 बाय, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं. ये आ जाएगा साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 25 प्लस 144. 25 प्लस 144 होता है 169. 169 स्क्वायर रूट होता है 13 का, तो 5 बाय 13 ये आ गया.
इसी तरह से कोसाइन अल्फ़ा को जब सॉल्व करेंगे तो वो भी 12/13 आ जाएगा। ये वैल्यूज़ हमें चाहिए थी, किस लिए कि हम चाह रहे थे कि इसमें से x और y की वैल्यू निकाल सके। x और y यहाँ रुका हुआ है, देखें इस जगह पे, सिर्फ किस वजह से, ना हमारे पास कॉज अल्फ़ा था ना ही हमारे पास साइन अल्फ़ा था, इसलिए हमारे पास ये क्वेश्चन रुक गया था। और अब हम 31 कॉस अल्फ़ा की वैल्यू लगा रहे हैं 12/13 ये, और y में भी लगा देते हैं 58 - 26 इंटू साइन अल्फ़ा, वैल्यू ऑफ साइन अल्फ़ा है 5/13। कैंसिलेशन कर दें इसकी, 13 to the 26, और यहाँ पर कैंसिलेशन कर दें 13 to the 26। दोनों की वैल्यूज़ आपके पास आ गई हैं। कैपिटल X की वैल्यू आ गई आपके पास 31 + 24 इज़ इक्वल टू 5 और 55। ये 5 और 5 55 हो गया। और कैपिटल Y की वैल्यू आ जाएगी 58 - 10 यानी कि 48। मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है तो इनके स्क्वेयर्स करके हम ऐड करेंगे, x² + y²। x² की वैल्यू आ गई 55² + 48², और अब हम आराम से इसमें से r निकाल सकते हैं। ये वैल्यू आ गई 55² करने से हमारे पास यहाँ पर वैल्यू बन गई है 23, 23, 25, 30, 25। ये हमारे पास वैल्यू है 30, 25 पहले लगाते हैं इसकी वैल्यू 30, 25 + 48² जो होगा वो 2304 है। इनको ऐड कर देते हैं, सबको ऐड करने पर हमारे पास वैल्यू आ रही 5329, 5329, 5329, और इसका स्क्वायर रूट जब लेंगे तो 73। मैग्नीट्यूड हमारे पास फाइंड आउट हो गई, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज इक्वल टू 73। और अब हम निकालते हैं इसकी डायरेक्शन। डायरेक्शन निकालने के लिए आपको पता है कि इसका हम लेंगे y/x टेंजेंट अल्फ़ा। y की वैल्यू है 48/55। अल्फ़ा निकालने के लिए टेंजेंट इन्वर्स कर देंगे, टेंजेंट इन्वर्स 48/55, और ये हमारे पास 48/55 है 0.873, 0.873, और इसका टेंजेंट इन्वर्स लेंगे तो ये बनेगा 41.1 डिग्री। ये अल्फ़ा भी निकलाया, और हमारे पास आंसर आ रहा है नंबर 1 का, पार्ट 1 का आंसर है, और वो है 67.4, 14, 13। ये इसका किसी और क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है यहाँ पर, ये इसका आंसर नहीं है क्योंकि ये फोर्सेस 14, 13 है ही नहीं, यहाँ पर 31, 58 है। तो हम इसका आंसर, ये हमारा आंसर आ चुका है और यही इसका आंसर है। इसमें W11 यानी कि अक्टूबर नवंबर का पेपर है, QP43 क्वेश्चन नंबर 2। ये हमारा आंसर आ गया है, और ये आंसर यहाँ पर हमारे पास आ गया है, और ये आंसर हमारे पास मार्किंग स्कीम में भी मौजूद है। हमने इसको ठीक कर लिया है, और ये आ रहा है आपका एक आंसर 73 और दूसरा 41.1 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कह रहा है कि जी आपके पास देयर आर 3 फोर्सेस 14, 13। 14 एंगल बना रहा है एक्सेस के साथ 0 डिग्री, ये एक्स एक्सिस है क्योंकि ये इसके साथ एंगल 0 डिग्री बना रहा है। 13 न्यूटन बना रहा है, नियरेस्ट एंगल बना रहा है थीटा। हम इधर से क्लॉकवाइज नहीं ले रहे, क्लॉकवाइज इसका 90 - थीटा बनता है, लेकिन हमें 180 थीटा बनता है, लेकिन हम इसका नियरेस्ट लेंगे और उससे क्वाड्रेंट को कर लेंगे। इसमें क्वेश्चन में वो कह रहा है कि फाइंड थीटा। 13, 14 एक्ट एट अ पॉइंट O in the direction shown in the diagram. The resultant of these forces has magnitude 15 न्यूटन। वो कह रहा है इनका जो रिजल्टेंट है वो 15 न्यूटन है, ऑलरेडी 15 न्यूटन का रिजल्टेंट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है इस लिहाज से कि इसमें उसने रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड दे दी है। रिजल्टेंट हमें बता दिया है कि रिजल्टेंट जो है वो 15 न्यूटन है। सबसे पहले हम इनको रिजॉल्व करेंगे फोर्सेस को अलॉन्ग एंड परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस। फर्स्ट फोर्स है इसमें 14 न्यूटन, 14 कॉस ऑफ 0 है और प्लस 13 कॉस ऑफ थीटा। लेकिन ये क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। एक्स आ गया, जबकि एक्स बता दिया उसने कि एक्स की वैल्यू है 15 कॉस ऑफ अल्फ़ा। अल्फ़ा वो एंगल होता है जो
रिजल्टेंट बनाता है एक्स एक्स के साथ। आपने देखा होगा डायरेक्शन में हम हमेशा टेन अल्फ़ा लेते हैं और वो वाई ओवर एक्स होता है, ये उसकी डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन एंगल इसका अल्फ़ा है 15 कॉस अल्फ़ा। इसी तरह से वाई को देखते हैं, वाई हमारे पास है 14 साइन 0, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो 13 साइन ऑफ थीटा, दिस इज़ इक्वल टू 15 साइन ऑफ अल्फ़ा, क्योंकि ये हमें इसका वाई कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट में हमें 15 बता दिया उसने कि रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड 15 है ऑलरेडी। तो अब हमारे पास जो आंसर आ रहे हैं वो ये आ गए हैं कि 14 कॉस ऑफ 0 1 होता है, माइनस 13 कॉस थीटा आ गया इज़ इक्वल टू 15 कॉस ऑफ अल्फ़ा है, और 14 साइन 0 0 होता है, प्लस 13 साइन थीटा आ गया इज़ इक्वल टू 15 साइन अल्फ़ा आ गया। वैल्यूज़ आ गई 14 माइनस 13 कॉज ऑफ थीटा, क्योंकि थीटा हमने निकालना है अभी, कॉज अल्फ़ा, और ये 0 हो गया, 14 मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो गया, प्लस 13 साइन ऑफ थीटा इज़ इक्वल टू 15 साइन अल्फ़ा। हमें थीटा निकालना है। थीटा निकालने के लिए हमें अल्फ़ा को एलिमिनेट करना पड़ेगा। अल्फ़ा एलिमिनेट करने के लिए हम इनके स्क्वेयर्स करके ऐड करेंगे ताकि अल्फ़ा एलिमिनेट हो जाए। इक्वेशन नंबर 1 and 2, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, इनके स्क्वेयर्स करके हमने ऐड करना है। 14 माइनस 13 कॉज ऑफ थीटा होल स्क्वेयर प्लस 13 साइन ऑफ थीटा होल स्क्वेयर, ये हमने स्क्वेयर भी कर दिया है और ऐड भी कर दिया है। 15 कॉज अल्फ़ा स्क्वेयर प्लस 15 साइन अल्फ़ा स्क्वेयर। अगर हम इसमें से 13 कॉस थीटा और 13 साइन थीटा को निकालते और उसका स्क्वायर करेंगे तो वो तो थीटा एलिमिनेट हो जाएगा। थीटा तो हमें रिक्वायर्ड है, थीटा तो हमें चाहिए, अल्फ़ा नहीं रिक्वायर्ड, तो ये 15 का स्क्वायर 2 to 5 बन जाएगा, और कॉस स्क्वायर अल्फ़ा ये हमारे पास आ गया। ये हम अब 69 मल्टीप्लाई करते हैं अभी हम, ये हमारे पास वैल्यू जो है वो हमने यहाँ पर स्क्वायर ओपन कर दिया था। 14 स्क्वायर ए स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, 14 स्क्वायर प्लस 13 कॉस, 13 का स्क्वायर 169 होता है, कॉस के थीटा माइनस 2ab, और इस तरह से 169 साइंस के थीटा। अब यहाँ पर कॉस स्क्वायर और साइंस स्क्वायर में से हमने 169 को कॉमन लिया था, वो 1 हो गया, ये 1 होगी वैल्यू इसकी, और इन्हें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू जो आ रही है वो हमारे पास वैल्यू इसकी आ गई है, और वो हम देख लेते हैं। वो आती 364 कॉज ऑफ थीटा। तो ये वैल्यू आपके पास बन गई है। अब इन्हें हम ऐड करते हैं और वैल्यू निकाल लेते हैं। 365 इन्हें हमने ऐड किया तो ये बना 365 माइनस 364 इज इक्वल टू 225। अब हम ऐसा करते हैं 365 माइनस 225 इज़ इक्वल टू 364 कॉज ऑफ थीटा है, ये 364 कॉज ऑफ थीटा, और अब इन्हें सब्ट्रैक्ट करके ये बन गया 5 माइनस 5 0 4 40 आ गया, और 140 बन गया ये आपके पास। इसी तरह से 140 इज इक्वल टू 364 कॉज ऑफ थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू आ गई आपके पास 140 डिवाइडेड बाय 364, और इसका कॉस इनवर्स ले लेते हैं 67.4 डिग्री आपके पास वैल्यू आ गई इसकी थीटा की। अगर हमने थीटा जैसे हमने निकाला इसमें से, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई है हमारे पास 67.4 डिग्री, ये इसका आंसर था, और यही हमारे पास आंसर्स आ गए हैं। और इन्हें हमारे पास इसमें नेक्स्ट पार्ट एक और भी है, वो कह रहे थे कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 14 न्यूटन। 14 न्यूटन जिस डायरेक्शन में है आपने उसके रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड भी निकालनी है। यहाँ से हम सेकंड लेसन में, नेक्स्ट लेसन में यहाँ से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह।